टुडेज़ वर्ड यानी कि आज का शब्द। आज का शब्द है अंडरटेक। इसकी स्पेलिंग है UNDERTAKE। अंडरटेक का अर्थ होता है उपक्रम या हाथ में लेना। चलिए अब इससे बनने वाले सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू अंडरटेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका अर्थ है मैं चाहती हूँ कि तुम सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार, भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में यकीन करते हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि हमें वर्तमान में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि भविष्य में उसका फल भी अच्छा ही मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की पहेली आओ देखें बच्चों। 12 घोड़े 30 गरारी, 365 चढ़ी सवारी। 12 घोड़े 30 गरारी, 365 चढ़ी सवारी। सोचो बच्चों, सोचो सोचो, ऐसा क्या है? इसका जवाब है वर्ष। वर्ष में 12 महीने होते हैं। महीने में 30 दिन, किसी किसी में 31 दिन, और इस प्रकार से पूरे वर्ष में 365 दिन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आज दिनांक 25 मार्च का इतिहास। बच्चों, आज के दिन 25 मार्च 1954 को देश के पहले हेलीकॉप्टर S-55 को दिल्ली में उतारा गया था। यह एक बहुप्रयोजित हेलीकॉप्टर था। इसका इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका सेना एवं संयुक्त राज्य वायु सेना द्वारा किया गया। बच्चों, आज के दिन 25 मार्च 1989 को अमेरिका में निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर XMP-14 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए जानते हैं आज के स्पेशल ऑफ द डे यानी सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस वो कंप्यूटर होता है जो बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकता है। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता व सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे कंप्यूटर जो 500 मेगाफ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। इनकी गति को मेगाफ्लॉप से नापते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। प्रस्तुत है क्विज ऑफ द डे। आज के क्विज में हम जानेंगे कुछ राज्यों और उनकी भाषाओं के बारे में। तो पहला राज्य है मिजोरम। यहाँ की प्रमुख भाषा बंगाली है तथा हिंदी और नेपाली अन्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरा राज्य है असम, जिसकी प्रमुख भाषा असमिया है और बंगाली, हिंदी, बोडो तथा नेपाली अन्य भाषाएं हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा, जिसकी प्रमुख भाषा बंगाली है और हिंदी अन्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। अंतिम राज्य है मेघालय, जहां बंगाली प्रमुख भाषा के रूप में तथा हिंदी और नेपाली अन्य भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब प्रस्तुत है आज का बाल गीत, अब दिन स्कूल चलने के। अब दिन स्कूल चलने के, अब दिन स्कूल चलने के, बीते दिन लड़ने भिड़ने के, अब आए दिन पढ़ने के। छोड़ो अब तो गुड्डा गुड़िया, अब दिन कलम पकड़ने के। घर में रहकर रोने धोने, अब दिन गए मचलने के। कलम किताबें बस्ता लेकर, अब दिन स्कूल चलने के। अब दिन स्कूल चलने के। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। कहानी कुछ इस प्रकार है। अकबर ने कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में एक दिन एक ऐलान किया, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। इस चुनौती को पार करना काफी कठिन था।
फिर भी एक गरीब आदमी अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने के खातिर तैयार हो गया। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल ली और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने पूछा, तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? आदमी ने कहा, मैं दूर आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए का चिंतन कर रहा था। खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और यह तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। वो आदमी रोता हुआ उदास होकर चला गया। बीरबल जानता था कि उस आदमी के साथ अन्याय हुआ है। उसने उसका हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने चले गए। दोपहर में बीरबल ने तिपाई लगाई और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगा। अकबर सामने बैठे थे। बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड़े कि अरे मूर्ख, इतने ऊपर बांधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा, पकेगी पकेगी, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से से बोले, बीरबल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तुझे समझ नहीं आता इतनी दूर तक आंच नहीं पहुंचेगी? हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा, अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस आदमी को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी? यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले ही दिन उस आदमी को बुलाकर 1000 मोहर दे देते हैं। बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है पढ़ने और पढ़ाने का मजा। एक दिन हमने अपने विद्यालय से निकलते समय एक बच्चे को ये कहते सुना, आज स्कूल में बहुत मजा आया। इसे सुनकर तसल्ली और खुशी की मिली जुली मुस्कान चेहरे पर आ गई। यही मजा तो कड़ी है जो बच्चे को अगले दिन फिर से स्कूल बुलाती है, उसका ठहराव बढ़ाती है। बेसिक स्तर पर पढ़ाई और मजा एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चे खूब सीखें और उन्हें खूब मजा भी आए, फिर क्या बात है। बच्चों को किस चीज़ में मज़ा आ सकता है ये हमें ढूंढना होता है। उन्हें मज़ा आने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों को करने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तो बस छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आता है। आप उनके साथ जितना घुल मिल सकते हैं, उनके अंदाज में, उनकी भाषा में, आप उनसे उतना ही जुड़ते जाते हैं। कई बार शिक्षक शिकायत करते हैं कि उनके स्कूल में बच्चे बहाना करके घर भाग जाते हैं। हम जबरदस्ती तो किसी को पढ़ा नहीं सकते। इस पर हमारा यही कहना है कि बच्चों को यदि पढ़ाई में मज़ा आने लगे तो कभी आपकी क्लास छोड़कर नहीं भागेंगे। और बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पढ़ाने में मज़ा आए। और जब पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा आएगा तो बच्चे आपको देखकर दौड़े चले आएंगे और आपसे पढ़ाने की जिद करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखे